हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेई को कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो जनको से कहता है, तुम कमरे में ही रहना, ठीक है? जनको ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ जाना है, मुझे भूख लगी है। तियांग ने कहा, मैं तुम्हारे लिए रूम में खाना लेकर आ जाऊँगा, तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए। तुम अगर बाहर आ जाओगे तो सब लोग तुम्हारे साथ बहुत ही रूडली बिहेव करता है, जो मुझे पसंद नहीं है, और मैं तुम्हें किसी के सामने इस तरह से सैड नहीं देख सकता हो। तुम्हें रूम में रहना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाऊंगा। उसके बाद जनको की फ्रंट पे किस करते हुए तियांग कमरे से बाहर चला गया। और यहाँ पर जनको तियांग की रूम से बाहर निकलते ही जनको वो डाइनिंग टेबल पर आ जाता है और ब्रेकफास्ट करने लग जाता है। सभी लोगों के आने से पहले जनको ने खाना खाना शुरू कर दिया। और यहाँ पर तियांग वो किचन में खाना बना रहे थे। यहाँ पर जनको सारे खाने को अपने हाथों से ले रहे थे और खा रहे थे। जैसे मिस्टर और मिसेज की वहाँ जाता है, वो दोनों गुस्से में देखते हुए कहा, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने सारी खाना को जूठा कर दिया है। आखिर पागल, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था। मैंने कितनी बार कहा तियांग को इस पागल को रूम में रखने के लिए, लेकिन तियांग कहा मेरी बात सुनता है। वो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानता है। वो अगर मेरी बात मानता ना, उसको घर से निकाल देता। लेकिन नहीं, तियांग को तो इसको अपने घर में रखना है, वो भी अपने बेडरूम में। इससे पहले तियांग ने किसी को भी अपने बेडरूम में नहीं जाने दिया, लेकिन इस पागल को अपने रूम में लेकर जाते हैं। पता नहीं इस पागल में ऐसा क्या है जो तियांग इसको देखकर पिघल जाते हैं। वो लोग जंकुक पर चिल्ला रहा था। जंकुक रो रहे थे, वो डर गया था। तियांग किचन में से दौड़कर आ जाता है और कहता है, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? और तुम बाहर क्या कर रहे हो? तो मिस्टर और मिसेस किम ने कहा, इस पागल को समझाओ, उसे रूम से बाहर क्यों नहीं दिया? तियांग ने कहा, जंकुक, मैंने तुम्हें मना किया था ना। जंको ने कहा, डैडी मुझे खाना खाना था, मुझे भूख लगी है, लेकिन उसने मुझे मुझे बहुत डांटा। तियांग ने अपनी पेरेंट्स को गुस्से में कहा, वो तो बच्चा है, लेकिन आप लोग तो समझदार हो ना, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो उसके साथ? वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो। वो पागल क्यों क्यों ऐसे आप लोग जंको को बार बार पागल कहते हो? वो पागल नहीं है, समझ गए आप लोग? आप लोग अगर ऐसे कहोगे उसको तो गुस्सा आएगा ही ना। वैसे भी उस एक्सीडेंट के बाद जंको की मेंटल स्पेस आप लोग की वजह से ऐसा हो गया है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। उस रात को आप दोनों ने मिलकर जंको को इस हालत के जिम्मेदार हो, क्योंकि आप दोनों ने ही जंको की पैस को कार की। तो उन दोनों ने कहा, चुप हो जाओ तियांग, इससे आगे हम कुछ नहीं सुनना चाहते, समझ गए तुम? तियांग ने कहा, क्यों नहीं सुनना है? जनको कमरे में जाओ। जनको ने कहा, डैडी मुझे नहीं जाना है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, वो लोग मुझे मार डालेगा। तियांग ने कहा, जनको वो लोग तुम्हें नहीं मारेगा, तुम प्लीज कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मिस्टर किम ने कहा, तियांग तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था क्या? तुम उसके सामने ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? तियांग ने कहा, डैड अगर आप लोग को शर्म होता ना, ऐसी हरकतें कभी नहीं करते। वो तो बच्चा है, लेकिन आप लोग। तो मिसिस किम ने कहा, वो बच्चा नहीं है, वो एडल्ट है। वो बच्चे जैसे हरकतें करेगा तो क्या हम लोग वही देखेंगे? और बच्चे जैसे हरकतें करने वालों को क्या कहता है? पागल ही तो कहेंगे ना। तुम्हें इतना बुरा क्यों लगा तियांग? और हमने जानबूझकर वो नहीं किया था, ये तुम भी जानते हो। तियांग ने कहा, जानबूझकर नहीं किया, लेकिन वो गैर कानूनी था। लेकिन आप लोगों ने पैसे के दबाव से उसको बहुत ही दबा कर रखा है। आप लोगों को कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। लेकिन मैं जनको को इंसाफ दिलवा कर रहूँगा। आप लोग ड्रंक होकर कार चलाते हो, उसके बाद किसी की जान आप लोग की वजह से चले जाते हैं, क्या वो सही है? मिसेस किम ने कहा, तियांग तुम मेरी ही सन हो ना, मैंने तुम्हें अपने पेट में। तियांग ने कहा, दोबारा मत कहिएगा, मुझे सुनकर भी घिन आता है कि मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं। मुझे तो शर्म आता है। कहते हैं कि आपने मुझे जन्म दिया। तो मिसेस किम की आंखों में आंसू आ जाता है और तियांग वो गुस्से में जंको के पास चला गया। जंको वो बेड पर बैठा हुआ था, लेकिन वो बहुत ही डरा हुआ सा था। तियांग ने कहा, जंको चलो मेरे पास आ जाओ। जंको ने कहा, डैडी मुझे आपके पास नहीं आ रहा है, आप बहुत बुरे हो। तियांग ने कहा, मैंने क्या किया है? तो जंको ने कहा, मुझे आपसे डर लगता है, आप भी उन्हीं लोगों में से हो जो लोगों ने मुझे डांटा। आप भी उन लोगों जैसे बहुत बुरे हो, मुझे आपके पास नहीं आना है। तियांग ने कहा, जंको मेरे पास आ जाओ। आई एम सॉरी बच्चा, मुझे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था तुम्हारे पास। देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। जंको ने कहा, मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे नहीं खाना है, मैं नहीं खाना चाहता हूँ, मुझे आपके पास नहीं आना है। लेकिन तियांग जंको की हाथ पकड़कर अपने पास लेकर आ जाता है। जंको अभी भी डर रहा था। तियांग जंको को अपनी गोद में उठा लेता है और इसके बाद उसको अपने सीने में लगा लेता है। जंको तियांग की सीने में बहुत ही सेफ महसूस कर रहा था और जंको के पेट में से आवाज़ आता है। इसके बाद जंको वो बहुत ही शर्मा जाता है। तियांग ने कहा, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम्हें भूख लगी है, चलो मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। और जंको को अपने हाथों से खाना खिलाता है और उसके बाद उसको बेड पर लिटा दिया। वो सो गए।
तियांग 3 दिन के लिए लंदन गया हुआ है और यहाँ पर जंकुक को उसकी पेरेंट्स के पास छोड़कर गया है। तियांग ने उसकी पेरेंट्स से कहा है जंकुक की ध्यान रखने के लिए। अगर जंकुक को एक भी चोट पहुंचेगा तियांग अपनी पेरेंट्स को नहीं छोड़ने वाला है। लेकिन तियांग के जाते ही तियांग की पेरेंट्स ने जंकुक को मारने की प्लानिंग बनाया ताकि जंकुक हमेशा के लिए उन लोग के रास्ते से दूर हट जाए। उन लोगों ने बहुत ही चालाकी के साथ जंकुक को मारने की प्लानिंग किया था। जंकुक के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आ रहे थे। उसे कहता है जंकुक तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो हमें बताना। जंकुक के लिए स्पेशल खाना भी बनाता है। जंकुक को बहुत भूख लगी थी तो उसने खाना खा लिया। खाना बहुत ही टेस्टी और यम्मी था। तियांग की पेरेंट्स ने जंकुक के खाने में कुछ भी नहीं मिलाया था। उन लोगों ने एक चालाकी किया है ताकि जंकुक इस दुनिया से हट भी जाए और वो लोग को कोई पकड़ भी ना सके। बहुत ही अच्छी प्लानिंग के साथ वो लोग आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जंकुक वो सब कुछ सुन लेता है और जंकुक को जैसे ही उन लोगों ने कहा कि देखो जंकुक तुम घर में ही रहना, हम दोनों बाहर से आ जाएंगे जल्दी से, तुम किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना ठीक है। जंकुक जिद करने लग जाता है। लेकिन उन लोगों ने कहा जंकुक देखो हमें काम से तो जाना पड़ेगा ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है वरना तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। तियांग ने तुम्हारी ध्यान रखने के लिए कहा। ऐसा कह के जंकुक को उसके कमरे में छोड़कर गया और उसके बाद जंकुक अपनी बेड पर बैठा हुआ था। जंकुक ने सब कुछ सुन लिया था कि इस कमरे में तियांग की मोम ने गैस ऑन करके रखा था ताकि तियांग को उस गैस से प्रॉब्लम हो जाए और वो सांस फूल कर ही मर जाए। जंकुक वो कमरे में से बाहर जाना चाहता है लेकिन मिसेस किम बाहर से दरवाज़ा बंद कर देता है। जंकुक अब वो क्या करेगा। वो बहुत ही रो रहा था। तियांग को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन तियांग का फ़ोन बिजी आ रहा था। जंकुक तियांग को वॉइस मैसेज दे दिया। उसके बाद तियांग जैसे ही काम से फ्री होते हैं वो घर लौटता है। घर पहुंचते ही तियांग को एहसास हो जाता है आखिर क्या होने वाला था। तियांग ने दरवाज़ा तोड़ा और जंकुक को बाहर लेकर आ गए। जंकुक वो तियांग की गोद में उठ जाते हैं और उसकी गले को खस के पकड़ते कहा डैडी तुमने मुझे बचा लिया वरना मैं तो मरने ही वाला था। तियांग ने कहा जंकुक अब तक तुम कैसे रहे, क्योंकि तुम्हारे रूम में से गैस की बदबू आ रहा है। जंकुक ने कहा मैंने मास्क पहन लिया था, मुझे पहले से पता था। तियांग ने कहा जब तुम्हें पता ही था तो तुम कमरे में क्यों गए। जंकुक ने कहा क्योंकि उन लोग को शक नहीं होना चाहिए था ना, वरना वो लोग मुझे किसी और तरीके से मार डालते। तियांग जंकुक को उसकी फोrehead पे किस करते कहा तुम्हारे साथ इतना बुरा करने की उन लोगों ने हिम्मत भी कैसे की, अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ। जंकुक ने कहा कुछ मत करना। तियांग ने कहा क्यों। जंकुक ने कहा मैं नहीं चाहता हो डैडी तुम भी मेरी तरह अनाथ हो जाओ। तियांग ने कहा जंकुक तुम अनाथ नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम खुद को अनाथ क्यों समझते हो। जंकुक ने कहा डैडी मुझे पता है लेकिन मॉम डैड वो बहुत ही खास होते हैं, मैं नहीं चाहता हूँ तुम अपनी मॉम डैड से अलग हो जाओ। वो लोग तुमसे प्यार करता है, मुझसे प्यार ना ही करता हो भला लेकिन तुमसे तो प्यार करता है ना डैडी, तुम अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ही खुश है ना। तियांग की पेरेंट्स घर में आने के बाद ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे कि उन लोग कुछ पता ही नहीं हो। तियांग ने कहा बंद कीजिए आप लोग ये सब नाटक करना मेरे सामने, क्योंकि मैं जानता हूँ ये सब कुछ आप लोगों ने ही किया है। तो उन लोगों ने कहा तियांग तुम्हें क्या बता रहे हो, तुम्हें किसने कहा, क्या इस पागल ने तुमसे कहा, तुम इस पागल की बातों में क्यों आ रहे हो तियांग। तियांग ने कहा आप लोगों में से और जंकुक में से फ़र्क इतने से ही है, वो बहुत ही अच्छे हैं और उसका दिल बहुत ही साफ है, लेकिन आप लोग के दिल तो इतने काले हैं कि आप लोग कभी समझ ही नहीं पाओगे कि जंकुक जैसे लड़के के साथ रहना कितना अच्छा है। आप लोग बुरे हो तो बुरे लोग के साथ ही रहो, मुझे आप लोग के साथ नहीं रहना है, नहीं मैं जंकुक को आप लोग के साथ रहने दूंगा। मुझसे ही गलती हो गई है कि मैंने आप लोगों पर भरोसा किया और जंकुक को छोड़कर चला गया। मुझे लगा शायद आप लोग जंकुक के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, लेकिन आप लोगों ने तो हाथ ही पार कर दिया है। जंकुक ने क्या कहा आप लोग जानते हो क्या। उसने कहा कि मैं आप लोग को माफ़ कर दूँ क्योंकि आप मेरे पेरेंट्स हो, आप लोग मुझसे प्यार करते हो, चाहे उससे प्यार करो या ना करो, लेकिन आप लोगों ने जो कुछ भी किया उसकी बात मैं आप लोग को माफ़ करना तो दूर की बात है, मैं आप लोग की शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। मैं जंकुक को लेकर इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ, आप लोग को यहाँ पर रहना है तो रहो, बहुत ही खुश रहना, लेकिन मुझसे मिलने की कोशिश मत करना क्योंकि आप तो मैं आप लोग की शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। ऐसा कहते ही तियांग जंकुक को लेकर जाने लगा। तियांग की मॉम डैड तियांग को रोकने लगा। तियांग ने कहा मुझे रोकने से कुछ भी नहीं होगा, मैं नहीं रुकने वाला हूँ, आप लोग पहले आप लोग को सुधार लो, आप लोग को सुधारने की बहुत ज़रूरत है। जंकुक का पहले से बहुत ही समझदार हो गया है। जंकुक तियांग की हर बात मानता है, वो बहुत ही टैलेंटेड है। तियांग की पेरेंट्स के ऐसे बिहेवियर की वजह से तियांग किसी को भी जंकुक के पास नहीं आने देते हैं और ना ही किसी को घर में सबीन की तौर पर रखा है। तियांग खुद ही सब कुछ करता है और जंकुक का ध्यान रखता है। वो घर पर बैठकर ही काम करते हैं और बाहर भी जाते हैं तो जंकुक को साथ में लेकर ही जाते हैं।
जंगकुक, वो सिर्फ तियांग के लिए बोझ है। वो किसी दिन तियांग को फ़ोन पर बातें करते हुए सुन लिया था। उसको काम से बाहर जाना था, लेकिन जंगकुक की वजह से तियांग बाहर नहीं जा पाते हैं। जंगकुक को लगा अगर वो तियांग के साथ इसी तरह से चिपका रहेगा तो फिर तियांग अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर पाएगा। जंगकुक पहले से बहुत ही समझदार बन गया था। वो इस घर से जाने का फैसला कर लेता है। तियांग, वो जैसे ही घर लौटता है, जंगकुक को ना देखकर तियांग परेशान हो जाता है और उसके बाद वो अपने घर आ जाता है और उसकी बहन से कहता है, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? अब तो हम आपके साथ नहीं रहते हैं ना, तो फिर आप लोगों ने जंगकुक के साथ ऐसा क्यों किया? कहाँ है वो? तो तियांग की पैस ने कहा, क्या तुम्हें क्या कह रहे हो? जंगकुक को क्या हुआ है? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है? तियांग ने कहा, नाटक करना बंद कीजिए। लेकिन तियांग की पैस ने कहा, हम लोग जेल से वापस अभी अभी लौटे हैं, हमें नहीं पता है कि तुम क्या कह रहे हो। तियांग ने कहा, जेल से वापस? तो उसकी पेरेंट्स ने कहा, हमने हमारी गलती मान लिया था और उसके बाद हमारे लॉयर ने हमें चुरा कर लेकर आए, जबकि हमने उसे मना किया था। लेकिन तुम तो जानती हो हमारी फैमिली लॉयर कोई और नहीं तुम्हारे अंकल है, और उन्होंने हमारा बेल करवा दिया और हम वापस बाहर आ गए। तियांग ने पता लगाया। उसके बाद तियांग को पता चला कि उसकी पेरेंट्स सच कह रहा था, उन लोगों ने झूठ नहीं बोला। और इसके बाद तियांग अपने घर आ जाता है। जंगकुक को हर जगह पर ढूंढा, वो कहीं पर भी नहीं मिले। तियांग घर आने पर वो सोफे में बैठ जाते और अपनी सर पकड़कर बहुत ही ज्यादा सैड लग रहे थे। पहली बार तियांग की आंखों में से आंसू नीचे टपकता है और वो आंसू जो है वो जंगकुक की गाल पर जाकर गिरता है। जंगकुक, वो सोफे के नीचे लेटा हुआ था। जंगकुक एक बड़े से सोफे के नीचे जाकर सो गए थे और उसको नींद आ गया। अब जब जंगकुक वो अंग्रेज लेकर बाहर आ गए तो तियांग के आंसू उसकी गाल पर गिरे और तियांग उसकी पैरों पर किसी के टच की एहसास करने के बाद वो जैसे नीचे देखता है। जंगकुक को देखकर तियांग खुश हो जाता है और उसको अपनी गोद में उठाकर कहता है, क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? जंगकुक ने कहा, डैडी मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो बस सो गया था। और तियांग ने कहा, तुम सोफे के नीचे क्यों सो रहे थे? जंगकुक कुछ नहीं कहता है। तियांग ने कहा, जंगकुक सच बताओ क्या हुआ है, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। देखो मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। जंगकुक ने कहा, डैडी तुम पागल मत बनो, अगर तुम पागल हो जाओगे तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? तियांग ने कहा, जंगकुक अब बताओ क्या हुआ था? तो जंगकुक बताना शुरू किया। वो इस घर से भागना चाह रहा था, लेकिन तियांग को छोड़कर जाने की जंगकुक का मन नहीं हो रहा था, तो वो सोफे के नीचे चुप गया और उसको नींद आ गया। तियांग, जंगकुक अपनी सीने में टाइटली पकड़ते कहा, ऐसा दोबारा मत करना, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ डैडी। तियांग ने कहा, मैं तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, डैडी तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? तियांग ने कहा, बहुत ज़्यादा। उसके बाद जंगकुक तियांग की तरफ देखकर अपनी लिप को पाउट कर लेता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जंगकुक ने कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे किस क्यों नहीं कर रहे हो? तियांग कहता है, मैं तुम्हें किस नहीं कर सकता हो। जंगकुक ने कहा, क्यों नहीं कर सकते हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो ना, अगर मुझसे प्यार करते तो मुझे किस करते? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम्हें ये सब कुछ किसने सिखाया है? जंगकुक ने कहा, मैंने टीवी में देखा है, जब भी कोई किससे प्यार करता है तो किस करता है, लेकिन तुमने मुझे किस नहीं किया। तियांग कहता है, तो तुम्हें भी किस चाहिए क्या? जंगकुक ने अपनी लिप को पाउट करते कहा, हाँ मुझे भी किस चाहिए डैडी तुमसे। तियांग जंगकुक की लिप पर किस करते ही अलग हो जाता है। जंगकुक बहुत ही गुस्सा करता है। तियांग ने कहा, अब क्या हुआ, तुमने जो कहा मैंने वही तो किया है। जंगकुक ने कहा, नहीं ऐसे नहीं, तुमने वो नहीं किया है जो मैं चाहता हूँ। तियांग ने कहा, तुम क्या चाहते हो? जंगकुक ने कहा, मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे किसी और की किस्से सीखने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक कहता है, डैडी अब तुम क्या करने वाले हो? जंगकुक की तरफ देखकर तियांग मुस्कुराते कहा, अब मैं तुमसे बहुत प्यार करने वाला हूँ, तुम इसके लिए तैयार हो ना? मुझे लगता है तुम इतनी दिनों से बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो गए हो और तुम इसके लिए तैयार भी हो गए हो, तो मुझे अब खुद को और रोकना नहीं पड़ेगा। जंगकुक ने कहा, तुम्हें क्यों नहीं रोकना पड़ेगा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तियांग ने कहा, मैं तुम्हें समझा दूंगा। ऐसे ही कहते ही उसको बेड पर लेकर जाने लगा। जंगकुक ने कहा, मुझे बेडरूम में नहीं जाना है। तियांग ने कहा, क्यों, क्या तुम नहीं चाहते हो कि डैडी तुमसे प्यार करे? जंगकुक बहुत ही शर्माते कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करने वाले हो? तियांग ने कहा। उसके बाद जंगकुक को बेडरूम में लेकर आ जाता है। बेड पर बहुत ही प्यार से सुलाने के बाद उसके ऊपर आकर उसको किस करने लगा। जंगकुक बहुत ही ब्लश कर रहा था। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना? जंगकुक तियांग की तरफ देखकर कहा, मुझे डर नहीं लग रहा है, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ डैडी, मैंने ये सब कुछ देखा है। तियांग ने कहा, नॉटी बच्चा, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ।
तुमने सब कुछ पहले से देख कर रखा है ना। और इसके बाद जंगकुक के साथ तियांग बहुत ही डॉटी हरकतें करने लगा। जंगकुक भी हंसने लग जाते हैं और इसके बाद दोनों प्यार में डूब जाते हैं। अब जंगकुक पहले की तरह नहीं रहा। हाँ, वो लिटिल एयरस्पेस से बाहर नहीं आए, लेकिन वो धीरे धीरे बहुत ही समझदार बन गया था। तो तियांग और जंगकुक वो दोनों शादी कर लेते हैं। अब जंगकुक की शादी की असली महीना पता चल गया है। जंगकुक ये सब कुछ समझता है। तियांग और जंगकुक बहुत ही हैप्पी मैरिड कपल है। और तियांग की पेरेंट्स कभी कभी तियांग और जंगकुक से मिलने आ जाता है, लेकिन तियांग वो अभी भी अपनी पेरेंट्स से नाराज है। लेकिन जंगकुक की वजह से अपनी पेरेंट्स को कुछ नहीं कह पाते हैं। इसके साथ ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।